हे माँ, मेरी नन्ही सी पुत्री का ध्यान रखिएगा। इसका जीवन अब आपकी शरण में है। मेरी विनती सुनिएगा माँ, मेरी पुत्री का ध्यान रखिएगा, इसकी रक्षा कीजिएगा माँ। माता के दरबार में कोई भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करे और वो स्वीकार न हो, ये तो असंभव है। तो वो टोकरी माता की कृपा से वहां पहुंच गई जहां पहुंचनी चाहिए थी। किसी शिशु के रोने की आवाज। ये शिशु इस टोकरी में। लगता है देवी माँ ने हमारी सुन ली, हमारी प्रार्थना माता ने स्वीकार कर ली। ये देवी माँ की कृपा है। ये देखो देखो, माता ने हमारी सुन ली। ये टोकरी कहाँ से मिली आपको? अरे पहले देखो तो इसमें क्या है, ध्यान से। अरे बैठो तो। ये देखो, जब मैं अपने वस्त्र धो रहा था नदी किनारे, तब ये टोकरी मेरे सामने अचानक जल में ऐसे ढर गई, जैसे ये बालिका मेरे लिए रुक गई हो। फिर तो मैं इसका नाम रुको रखूंगी। माता, आपका अनेकों धन्यवाद। आपने हमारी झोली भर दी। हे माता, आपने मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया। अब मुझे अपनी पुत्री के पोषण का सामर्थ्य भी दीजिए। मैं इसे अपना दुख पान कराकर इसका पालन पोषण करना चाहती हूँ। माँ, बस इतनी कृपा करना कि उसके भाग का आहार उस तक पहुंच जाए। हाँ माँ, उसे कभी किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। मेरी विनती सुन लो माँ, मैं आपसे गुहार लगाती हूँ। देवी माँ की कृपा से रुक्मन को माता पिता का प्रेम भी मिला, नाम भी मिला, पिछले जन्म जैसा। रुक्मन बनी रुक्को और तारा बनी तारामती, और दोनों अपनी बहनें होते हुए भी अलग अलग भाग्य लेकर आई थी। जय माता दी। एक राजभवन में बड़ी हुई, सदा देवी माँ की सेवा में रमी हुई। तो दूसरी को निर्धन की कुटिया में बड़ा होना पड़ा, लेकिन माता पिता का अपार प्रेम मिला। बस पुत्री,
मेरा भोजन हो गया, अब तुम भी जाकर सो जाओ। पुत्री तारा, समय हो चुका है, अब तुम्हें जाकर विश्राम करना चाहिए। जी पिताजी। इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी, इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी, और ये व्रत जरूर पूरा करोगी। वचन देती हो दीदी, वचन देती हो दीदी। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। इसी क्षण कीट खाने वाली छिपकली बन जाओ, बहन, मेरी बहन है, मेरी बहन है। दूर होते हुए भी दोनों को एक दूसरे का आभास भी था, क्योंकि दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, क्योंकि दोनों विवाह के बाद एक ही राज्य में पहुंचे, अयोध्या। तारा राजपुत्री थी तो उसका विवाह धर्म कर्म में निपुण अनेक महान पूर्वजों के वंशज हरिश्चंद्र से हुआ। क्या ये वही राजा थे जो सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से विख्यात है? हाँ, उस समय उनकी ख्याति पूर्वजों द्वारा स्थापित मर्यादाओं पर अडिग रहने वाला एक राजा के रूप में थी। उन्हें भी इस बात का ज्ञात नहीं था कि उनका जीवन बदलने का कारण बनने वाली है उनकी पत्नी महारानी तारा। महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की। कालचक्र रुको और तारामती दोनों को वहां ले आया जहां पिछले जन्म में एक दूसरे से बिछड़ने के बाद उनका पुनर्मिलन होने वाला था। रुको का विवाह भी अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र के राज्य में ही हुआ। महारानी तारा और रुको दोनों बहनें एक ही राज्य में रहते हुए भी एक दूसरे। महारानी तारा, ये आपके लिए विवाह का उपहार। आशा है कि इससे आप प्रसन्न अवश्य होंगी। आपको मेरा उपहार अच्छा लगा? हाँ स्वामी, किंतु मेरी इच्छा कुछ और ही पाने की थी। कहिए, क्या इच्छा है आपकी? हम अभी प्रस्तुत करेंगे। मुझे आपके राजभवन में माता आदिशक्ति की पूजा का स्थान चाहिए। अवश्य। इतना ही नहीं, मैं आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करूंगा, जिसके बदले मुझे आपसे बस एक कामना है। चिंतित ना होइए, मैं आपसे अधिक कुछ नहीं मांगूंगा। आइए। हम आपको और अधिक देने में असमर्थ हैं। महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ सेवक हैं हमारे माता पिता, और उनका भी अभी विवाह हुआ है। तब तो आपकी महारानी को एक नई सेविका चाहिए होगी। मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ। ये देखिए प्रिय, हमारा राज्य, मर्यादाओं का पालन करना ही हमारे राज्य का आधार है। मैं स्वयं किसी भी मूल्य पर उन्हें भंग नहीं करता। मेरी आपसे भी यही अपेक्षा है। मैं वचन देती हूँ, मैं सभी मर्यादाओं को समझूंगी भी और उनका आदर कर उनका पालन भी करूंगी। क्या आप मुझे उनका परिचय बता सकते हैं? उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं? किंतु सर्वप्रथम आप हमें उनका नाम बताने की कृपा कीजिए। क्षमा करना बेटा,
मैंने तुम दोनों का वार्तालाप सुन लिया, इसलिए आ गई। पुत्री, तुम्हें राजभवन में कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। महारानी की सेवा मैं कर लूंगी। वहां तो सभी सेवक हैं, पर तुम तो इस घर की राजरानी हो। इससे जो भी हमें मिलता है हमारे घर के लिए पर्याप्त है। बस तुम हमारे परिवार के लिए नया सदस्य दे देना। मैं चाहती हूँ हमारे इस घर में शिशु की किलकारियां गूंजे। और दोनों अपने परिवार की अपेक्षाएं पूर्ण करने की प्रयास कर रही थी, किंतु जो भूल उन्होंने तब की थी उसके कारणवश विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, जबकि महारानी तारा एक पुत्र की मां बन चुकी थी। राजभवन राजकुमार को पाकर उल्लास और आनंद से भर गया था, किंतु पूर्व जन्म के भूलों के कारण कष्ट में थी और उसके परिवार में उसकी स्थिति बदलने लगी थी। भूख नहीं है मुझे, कुछ नहीं खाना। माँ, कुछ तो खा लीजिए। आप जो कहेंगी वो पका दूंगी मैं। कहा तो था, मुझे क्या चाहिए तुझसे? एक बालक, वो तो तुम दे ना सकी, फिर और कुछ करने ना करने से क्या लाभ होगा? माँ, पिताजी, आप कार्य पे जाने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं आपके लिए खाना परोस दूं स्वामी? स्वामी, किस क्षण में कैसी भूल की थी मैंने, जिसका ये परिणाम मिल रहा है मुझे। मेरी झोली खाली क्यों है? व्रत भंग किया है तुमने, वो भी मांसाहारी भोजन खाकर। समय समय पर उसे अपनी उस भूल की स्मृतियां आती थी, जिसका दंड उसका भाग्य बन गया था। लेकिन उसका भाग्य तो करवट लेने वाला था। उसकी भेंट उसकी बहन के साथ होने जा रही थी। कुछ दिन बाद रुको की सास अस्वस्थ रहने लगी। तुमने जगाया नहीं मुझे? महारानी प्रतीक्षा कर रही होगी, बहुत विलंब हो गया। जाने दो मुझे। नहीं माँ, ऐसी अस्वस्थ अवस्था में मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरा जाना अति आवश्यक है। महारानी ने आज देवी माँ की पूजा का आयोजन किया है। सब प्रबंध मुझे ही करना है। वहाँ किसी को कोई ज्ञान नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, मैं सब व्यवस्था कर दूंगी। अच्छा सुनो, बता दी। सुनिए, महारानी का कक्ष कहाँ है? महारानी का कक्ष वहाँ दाहिनी ओर अंतिम छोर पर है। धन्यवाद। शीघ्रता करो पुत्र, विलंब मत करो। माँ, शीघ्रता में आपने अनुवंश उल्टा कर दिया। उचित ही कहा गया है, शीघ्रता में सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। परंतु इतनी शीघ्रता का कारण क्या है? महाराज, आज मैंने माता रानी की पूजा रखी है और जिस सेविका को सब प्रबंध करने थे उसका स्वास्थ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं है और अब आज वो आई भी नहीं है। तो रुको, अपना परिचय दो। मैं महारानी की सेविका की बहू हूँ। महारानी से भेंट करनी है। नहीं नहीं, ये राजभवन का नियम है। महारानी से कोई तभी ही भेंट कर सकता है जब उसे बुलाया गया हो। किंतु वो मुझे कैसे बुलाती? उन्हें कैसे पता होगा? मैं अपनी सासू माँ के स्थान पर उनका कार्य करने आई हूँ। तब जाकर अपना कार्य कीजिए। उनसे भेंट करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन मेरे पास एक सरल उपाय है। जाइए,
आप जाके पूजा की तैयारी कीजिए। पुत्र रोहिताश्व की देखरेख मैं करूंगा। किंतु महाराज, आपको भी तो नगर भ्रमण के लिए जाना है। वो अनिवार्य नहीं है। मैं किसी विशेष कार्य से नहीं जा रहा था, और अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे पुत्र के साथ समय बिताने से अधिक आनंद मुझे कहाँ आएगा। आज मैं इसे अपने साथ भ्रमण पे ले जाऊंगा और मैं स्वयं इसे तैयार करूंगा। आप जाइए, विलंब मत कीजिए, अन्यथा पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। उचित है, किंतु आप भी आरती से पहले आ जाइएगा महाराज। मंदिर तो व्यवस्थित हो गया। ये कैसा आभास हुआ मुझे, जैसे कोई जाना पहचाना था यहाँ। तो क्या दोनों बहनें पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आने जा रही थी? हाँ, किंतु इससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि क्या वो एक दूसरे को पहचानने जा रही थी, और ये तो माता रानी की कृपा से ही संभव था। यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अभी तो बहुत कार्य करने हैं। मेरी मुख्य सेविका आई नहीं तो ये सब किसने किया? कौन थी वो जिन्होंने अभी पूजा कक्ष में प्रवेश किया? ठीक से देख तो नहीं सकी, किंतु उनकी एक झलक से पता चल गया कितनी पवित्र है वो, दिव्य है। कौन है वो? आपकी मुख्य सेविका तो नहीं आ सकी, किंतु उन्होंने अपनी पुत्रवधू को भेज दिया था। उसका नाम रुक्को है। वाह जी वाह, जिनकी सेवा करने आई हो उन्हें ही नहीं जानती। और कौन होंगी? महारानी तारा थी वो। महारानी तारा थी वो। उसका नाम था रुक्को। मेरी तो बस यही मनोकामना है कि हर जन्म में तुम ही मेरी बहन बनो। अब ऐसे ही खड़ी रहोगी या कुछ करोगी भी? महारानी पूजा आरंभ करने वाली हैं, उन्हें आवश्यकता होगी। उनकी प्रत्येक आवश्यकता ज्ञात है मुझे। क्या हुआ महारानी जी? कोई कमी रह गई है क्या? नहीं नहीं, सभी व्यवस्था ऐसी है कि कमी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तुम जाओ, कोई और काम करो। जी महारानी जी। हे माता रानी, बचपन से जो दृश्य मेरी आंखों के सामने तैरते रहे हैं वो फिर क्यों दिखाई दिए मुझे? रानी तारा का नाम सुनकर वो दृश्य फिर क्यों दिखे मुझे, जो मैं जीवन के आरंभ से देख रही हूँ? इसका क्या कारण है? क्या महारानी का उन दृश्यों से कोई संबंध है? माँ, मुझसे इन स्वप्नों का जो भी संबंध है
उसे समझने में मेरी सहायता कीजिए। महारानी, सामग्री तैयार है, आप पूजा कर सकती हैं।